नमस्कार। फिर एक बार आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में जो विषय पढ़े थे, जो छूट गया था, उसके बाद के विषय वस्तु वही कविता है बादल राग और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पिछले अंश में जो पढ़े उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे समीर सागर पर कौन तैर रहा था? अस्थिर सुख, विप्लवी बादल, माया, पृथ्वी। इसका सही उत्तर होगा विप्लवी बादल। यहां पे मैंने आप लोगों को एक चित्र बनाया था, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद मूसलाधार वर्षा होती है तो कौन हंसता है? ये पढ़े नहीं है शायद, ठीक है। इसका उत्तर होगा छोटे पौधे। मूसलाधार यानी बड़ी बड़ी बूंदों वाली। तो इस कविता में कुछ एक दो चीज छूट गए थे जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो बादल राग कविता है, ये परमिल नामक पुस्तक से संकलित है, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कविता किससे संकलित है? ये कविता परमिल नामक पुस्तक से संकलित है, जो 1930 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। बादल राग या ये कविता किससे संकलित है? तो आप लिखेंगे परमिल नामक पुस्तक से संकलित है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कविता फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र। चार लाइन पढ़ते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर बार बार यानी पुनः पुनः, एक ही मतलब है फिर या बार बार का मतलब पुनः पुनः या आवृत्ति होने लगता है, ठीक है। पुनः पुनः, फिर या बार बार, ठीक है। गर्जन, गरजना। वर्षण है मूसलाधार, वर्षण यानी वर्षा। वर्षा या बारिश। मूसलाधार यानी बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र उनका। वज्र, वज्र यानी बिजली और इंद्र देवता, इंद्र जी के अस्त्र का नाम वज्र, ठीक है। हुंकार, हुंकार का मतलब होता है आवाज। बादल राग का मतलब भी मेघ का हुंकार या मेघ का गर्जन, ठीक है। तो कवि यहां कहते हैं फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार। कवि का ये कहना है कि फिर पुनः पुनः जो है मेघ गर्जना कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, वर्षण है मूसलाधार। वर्षा भी जो है अति तीव्र गति से हो रही है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा हो रही है, तेज रफ्तार से वर्षा हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े आकार के जो पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, बड़े बड़े मकान हैं, उनका हृदय जो है बसता जा रहा है, हृदय जो है डर से कांप रहा है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, किसके हुंकार से? बिजली के, मेघ के गर्जनों से, बिजली के मेघ के आवाज से जो है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा होने से, तीव्र वर्षा होने से, बार बार मेघ गरजने से जो है क्या होता है? संसार के दुनिया में जो लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो बड़े बड़े
पेड़ पौधे हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, मकान हैं, वो जो है क्या करते हैं, उनका हृदय जो है थमता जाता है, यानी कि भयभीत हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। आगे की पंक्ति है, असनिपात से श्रापित उन्नत सत्सतवीर। यहां श्राइप दिया गया है, साइप, ये श्रापित है, इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। श्राइप नहीं है, वो आपका श्रापित। श्रापित मतलब श्राप से युक्त, या श्राप से जो प्रभावित है, या श्राप से जो प्रभावित हो। ठीक है। असनिपात, असनिपात इसका मतलब होता है बिजली के गिरने से। श्रापित उन्नत सत्सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। क्षत विक्षत या हत, क्षत विक्षत, क्षत विक्षत या हत यानी घायल, हत यानी क्षतिग्रस्त या हानि, हत यानी क्षतिग्रस्त या हानि। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, अचल यानी पहाड़ों वाला शरीर, अचल शरीर। अचल शरीर का मतलब है पहाड़ या पर्वत जैसे विशाल शरीर। विशाल शरीर, ठीक है। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा भी। गगन स्पर्शी यानी गगन को छूने वाले। अमीरों ने, धनी लोगों ने जो बड़े बड़े भवन बनाए हैं, जो बड़े बड़े घर बनाए, जो गगन को स्पर्श करने वाली है, गगन को छूने वाली है। स्पर्धाधीर, स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्पर्धा। प्रतियोगिता। अब हम लोग इतने कविताओं को थोड़ा सा आसानी से समझने की चेष्टा करते हैं। हमने पहले पढ़ चुका था, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। क्या होता है कि बार बार मेघ के गरजने से, बादल के गरजने से, वर्षा की तीव्र गति से होने से, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा होने से, बिजली के चमकने से क्या होता है, लोग जो है डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। असनिपात से श्रापित उन्नत सत्सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। यहां देखो, असनिपात से श्रापित, असनिपात से श्रापित, श्रापित किसे कहा गया है? श्रापित किन लोगों को कहा गया है? जो पूंजीपति वर्ग हैं, इन्हें श्रापित कहा गया। अब श्रापित इसलिए कहा गया है क्योंकि सत्सतवीर, यहां पर और एक चीज छूट गया, सत्सत। सत्सत का मतलब होता है सैकड़ों, सैकड़ों, 100 की संख्या में सत्सत, सैकड़ों यानी 100 की संख्या में जो होती है उसे सत्सत या सैकड़ों कहते हैं। तो सैकड़ों जो वीर हैं, सैकड़ों जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, जिसे कवि ने यहां श्रापित कहा है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों के धन दौलत को लूटते हैं, ये क्या करते हैं? बिजली के गिरने से, असनिपात के गिरने से, बिजली के गिरने से क्षत विक्षत हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, घायल हो गए हैं। इनका जो अचल शरीर है, विशालकाय शरीर है, वो क्षतिग्रस्त हो गया। विशालकाय और क्या क्या चीज है?
जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, धनी लोगों द्वारा बनाए गए जो बड़े बड़े पर्वत हैं, इमारत हैं, जो गगन को छूने वाले हैं, गगन स्पर्शी हैं, ठीक है। तो सन्निपात होने से यानी कि बिजली के गिरने से जो पूंजीपति लोगों का जो कमाया हुआ बनाया हुआ जो घर है, उनका जो शरीर है वो बिजली के गिरने से घायल हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो विशाल का शरीर वाला जो भवन है, जो घर है, जो पर्वत है, जो पहाड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो क्या हो गए हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। क्षत विक्षत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीन, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार सस्य अपार। अब क्या है, कौन क्षत विक्षत हो गए हैं, थोड़ा सा और ज्यादा यहां पर समझिए। जो प्रतियोगिता स्पर्धा कर रहे थे, आज अंबानी 7 मंजिला इमारत बना रहा है तो अडानी 8 मंजिला इमारत बना रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार धनी लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, मैं 100 कमरों वाला मकान बनाऊंगा और कहेगा दूसरा मैं 150 कमरों वाला मकान बनाऊंगा, इस प्रकार जो इनमें कंपटीशन चल रहा था, स्पर्धा चल रहा था, प्रतियोगिताएं चल रही थी, और बड़े बड़े जो गगनचुंबी घर मकान भवन बना रहे थे, वो घर मकान जो है असन्निपात यानी कि बिजली के गिरने से वो घायल क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार सस्य अपार। लेकिन इसके अपोजिट, इसको आप लोग 2 तरीकों से समझिए। एक प्रकृति का वर्णन है और दूसरा प्रकृति के साथ तुलना जो है मानव शरीर मनुष्यों का और धनिक वर्गों का हो रहा है। इसे थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए। एक तरफ क्या होता है कि बिजली के गिरने से बिजली जो है, बादल जो है, मूसलाधार बारिश जो है, वो विप्लव का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। इधर बिजली गिरता है, मेघ गरजता है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा होती है, जिससे प्रकृति के जो बड़े विशालकाय, विशाल शरीर वाले, विशाल देह वाले जो पर्वत है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं, गिर जाते हैं इसके प्रकोप से। तो दूसरे तरफ ये जो है मूसलाधार बारिश, ये वर्षा, ये बिजली जो है विप्लव का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। जैसे ही क्रांति आती है, क्रांति आने के बाद जो सुंदर शरीर वाले धनिक वर्ग हैं, जिन्होंने प्रतियोगिता करके बड़े बड़े विशालकाय भवन बनाया था, ठीक है, वो सारे सब गिर जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो दूसरे तरफ इधर प्रकृति में जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, लघु भार वाले, लघु भार मतलब छोटे, भार यानी वजन वाले, जो क्या है, छोटे छोटे वृक्ष हैं, वो पुष्पित होते हैं, वो फुटित होते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। हिल हिल खिल खिल हाथे हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे घास हैं, वो क्या है, लहरा रहे हैं, हरियाली से लहरा रहे हैं। वो अपना इस तरह हरियाली भरी डालियों से ऐसे हिल रहे हैं मानो वह पत्ते जो है हमें हिल के बुला रहे हो, ऐसे खिल रहे हैं मानो वह किलकारियां मार रहे हो, हंस रहे हो और विप्लव को, क्रांति को बुला रहे हो। विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। इसी तरह जब भी क्रांति आती है, विप्लव आती है, चाहे वो क्रांति के रूप में, विप्लव के रूप में मूसलाधार वर्षा हो, बादल मेघ का गरजना हो, वज्र का गिरना हो, उसमें भी बड़े जो विशालकाय शरीर वाले पर्वत पहाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो जाते, नीचे ढह जाते, और छोटे जो होते हैं वृक्ष, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे जो घास होते हैं, वही जो है शोभा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रांति आने पर बड़े धनिक, अमीर लोग, रईस लोग जो है वो सर्वनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे गरीब होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वही जो है शोभा पाते हैं। अब आगे की पैराग्राफ है,
अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका अट्टालिका का मतलब है बड़ी इमारत, ठीक है। आतंक भवन, आतंक, आतंक का मतलब होता है डर। आतंक का मतलब होता है डर। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। पंख, कीचड़, जल विप्लव पावन। ये विप्लव नहीं, प्लावन, पावन नहीं, प्लावन। प्लावन मतलब पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को प्लावित मतलब पानी से भरा हुआ, प्लावन यानी पानी से भरा हुआ। भरा हुआ। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा झलकता नीर। क्षुद्र, क्षुद्र यानी छोटा, जलज यानी कमल का फूल, पद्म, ठीक है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार। शोक, शोक मतलब दुख। रुद्ध कोश है विक्षुप्त तोष। रुद्ध मतलब रुका हुआ। विक्षुप्त, दुखी, ठीक है। अंगना अंग से, ठीक है। बस इतना पहले समझ लेते हैं। अब ध्यान दो, आगे की कविता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा झलकता नीर। अब ध्यान दे, कवि क्या कहते हैं कि हमेशा जो है विप्लव, क्रांति जो है कहां होती है? पंख पर होती है। पंख पर क्रांति कैसी होती है? पंख मतलब कीचड़। जहां कीचड़ हो वहां अगर बरसात हो जाए तो क्या हो जाता है? सारे के सारे कीचड़ जो है धुले जाते हैं। बरसात जो है विप्लव यानी कि क्रांति का प्रतीक है। और इधर यहां पर जो पंख, कीचड़, कीचड़ किसे कहा गया है? कीचड़ पूंजीपति वर्ग यानी धनी लोगों को कहा गया है कि हमेशा कीचड़ पर जैसे ही पानी का बरसात, प्लावन होता है, पानी बरसता है, तो वैसे ही कीचड़ का सफाया हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही क्रांति आती है, क्रांति आने के बाद धनिक वर्गों का यानी कि पूंजीपति वर्ग का जो है काल, समय जो है समाप्त हो जाता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा झलकता नीर। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है। क्षुद्र यानी छोटा, जलज यानी कमल। आप लोगों ने देखा होगा तालाब में कि छोटे से कमल का जो फूल है उस फूल में पानी भरा हुआ होता है। कमल जो है कोमलता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग के लोग, धनी लोग जो होते हैं, धनी लोगों का जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जो है कभी भी दुख दर्द को झेल नहीं सकते। दुख दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं होता। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़े से दुख दर्द से जो है भयभीत हो जाते हैं और उनके आंखों से जो है आंसू निकलता रहता है।
सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। जिस प्रकार हमेशा जो है कहां पर, छोटे से कमल के फूल पर पानी जो है झरते रहते हैं, वैसे ही पूंजीवादी लोग, धनी लोग जो होते हैं, वो जो है कभी दुख दर्द को सह नहीं सकते और उसी कारण उनके आंखों से आंसू जो है झलकता रहता है। परंतु इसके विपरीत रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो गरीब का बच्चा होता है, गरीब का जो शैशव, शैशव यानी शिशु अवस्था, शैशव यानी शिशु अवस्था, बचपन की अवस्था जो होती है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है। पहला जो है शैशव अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। पांच अवस्थाएं होती है। तो शैशव अवस्था जो है, वो शैशव अवस्था का मतलब शिशु की जो अवस्था है, बचपन की अवस्था जो होती है, उसे शैशव अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में ही जो मजदूर का लड़का होता है, जो गरीब का लड़का होता है, वो जो है सारी कठिनाइयों को झेलना सीख जाता है। वो रोग से भी, शोक से भी, रोग यानी बीमारी से भी, शोक यानी दुख से भी, वो उससे लड़ना जो है सीख लेता है। ठीक है। रुद्ध कोश है विक्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी। परंतु जो धनिक वर्ग होते हैं, धनिक वर्ग जो होते हैं, उनका जो कोश है वो रुका हुआ है। रुद्ध कोश, रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ। किसके कारण रुका हुआ है? विप्लव आने से, क्रांति आने से वो घबरा गया है, भयभीत हो गया है। परंतु इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो गरीब हैं, वो गरीब तो बचपन से ही, अपने शैशव अवस्था से ही जो मुश्किलें होती हैं, उस मुश्किलों से लड़ना सीख लेता है। वो बीमारी से भी बचपन से लड़ लेता है और दुख दर्द से भी, शोक से भी बचपन से लड़ लेता है। लेकिन इसके विपरीत जो धनिक वर्ग है, वो कभी भी इससे लड़ना नहीं सीखे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए विप्लव आने से धनिक वर्ग जो है, पूंजीवादी वर्ग जो है, वो डर गया है। क्यों? क्योंकि उसका कोष जो है, उसका जो पूंजी जमा किया हुआ है, जो उसने जमा करके जो कोष रखा हुआ है, धन दौलत रखा हुआ है, वो रुक गया है। किसके कारण? विप्लव आने से, क्रांति आने से। वो विक्षुब्ध है, वो दुखी है, वो असंतोष है। अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे। अंगना, अंगना का मतलब है यहां पर पत्नी। पूंजीपति वर्ग जो है, वो अपने पत्नी से इतना डर गया है कि वह अपने पत्नी की आंचल में छुप गया है। वो अपने पत्नी, भयभीत होकर वो अपने पत्नी के आंचल में, अपने पत्नी के अंग से लिपट गया है। वो अपने पत्नी के आंचल में छुप गया है, लिपट गया है। आतंक अंग पर कांप रहे हैं। और विप्लव आने से वो भयभीत होकर, आतंक से, डर से जो है वो तिलमिला गए हैं, भयभीत हो गए हैं, डर रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नए नए मुख कांप रहे हैं। धनी जो लोग हैं, पूंजीवादी जो लोग हैं, वो मेघ के गर्जन से, वो बिजली के गर्जन से, वज्र के गर्जन से, बादल के गर्जन से जो है वो त्रस्त हो गए हैं, यानी कि डर गए हैं। उनके आंख जो हैं वो डरे हुए हैं, उनके हाथ पांव जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, उनके मुंह जो हैं वो कांप रहे हैं। अब दूसरे तरफ जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग के बारे में कभी कहते हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। यहां पर आपका प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहां पर शायद निर्ण दिया गया है, वो शीर्ण है। अब आगे देखो, जीर्ण, जीर्ण मतलब बूढ़ा, बाहु मतलब
बाह। शीर्ण मतलब कमजोर, शरीर मतलब देह, है ना। बाहु मतलब बाण, ये बाहु, ठीक है। अब जो है कवि कहते हैं कि गरीब का जो बाहु है, बाह है, वो जो है जीर्ण हो चुका है, अब बूढ़ा हो चुका है। उसका शरीर जो, उसका देह जो है वो अब कमजोर हो चुका है। इसीलिए गरीब किसान, गरीब कृषक जो है मेघ से आह्वान करता है, बादल से आह्वान करता है कि हे बादल, हे विप्लव के बादल, हे विप्लव के वीर, हे विप्लव या क्रांति के बादल, तुम जितना जल्दी हो सके तुम जल्दी से आ जाओ। कृषक तुम्हें बुलाता है, गरीब तुम्हें बुलाता है। चूस लिया है उसका साथ, क्योंकि धनी वर्ग ने, पूंजीवादी वर्ग ने, पूंजीवादी लोगों ने इस गरीब किसान का, इस गरीब का जो सार है, उसके प्राण जो है, उसे शोषण करते 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 उसे सार रहित कर दिया, उसका प्राण को चूस लिया है। हाड़ मात्र ही आधा, शरीर उसका जितने भी मांस है उस मांस को उसने चूस लिया है। केवल उस शरीर का एक ही आधार है, केवल उसमें अस्थि और पंजरे हैं, केवल हाड़ ही हाड़ है। ए जीवन के पारावार, पारावार यानी समुद्र। मेघ और बादल का उद्भव किससे होता है? समुद्र से वाष्प होकर होता है। इसीलिए अंत में कवि ने किसे कहा है? जीवन के पारावार समुद्र को कहा है, हे समुद्र, हे बादल, हे मेघ, तुम जितना जल्दी हो सके तुम धरती पर विप्लव ले आओ, मेघ ले आओ, बादल ले आओ, जिससे त्रस्त गरीब भी, त्रस्त किसान का भी उद्धार हो सके। धन्यवाद।